प्रातःकाल का समय था। राम भक्ति में डूबी शबरी प्रतिदिन की भांति रास्ते में पुष्प बिछा रही थी। उसका मानना था कि एक दिन श्री राम इसी रास्ते से कुटिया में आएंगे। उस अभागी को क्या पता था कि अब उसकी प्रतीक्षा समाप्त होने को आई है। वह अपनी बूढ़ी हो चुकी आंखों से भी चुन चुन कर पुष्प बिछा रही थी और रास्ते से कंकड़ पत्थर हटा ही रही थी कि सामने दो वनवासी आकर खड़े हो गए। अभी कुछ देर पहले ही गांव के कुछ लोग बेचारी की भक्ति को पागलपन बताकर उसका उपहास करके गए थे। वह बोले थे कि माए, नहीं आने वाले तेरे श्री राम, और आएंगे भी तो तेरी फटेहाल कुटिया में क्यों आएंगे? गांव में अन्य बहुत बड़े बड़े घर व महल हैं, वे तो वहां रुकेंगे। बेचारी ने सोचा वापस वही लोग तंग करने और उसका उपहास करने आ गए हैं। बूढ़ी हो चुकी शबरी उन वनवासियों को पहचान भी नहीं पाई कि सामने आखिर खड़ा कौन है। खिन्न होकर बोली, यहाँ से हट जाओ, मेरे राम यहीं से आएंगे। तुम रोज रोज आकर मेरे पुष्पों पर पैर मत रखा करो। बहुत मुश्किल से चुने हैं मैंने एक कोमल पुष्प ताकि मेरे श्री राम को कोई कठिनाई ना हो। दोनों वनवासी उस भोली बुढ़िया की बात सुन ही रहे थे कि तभी एक वनवासी प्रसन्न होकर बोला, माँ, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो गई, तुम्हारा राम आ गया। मैं ही राम हूँ और ये मेरा अनुज लक्ष्मण। कैसी हो आप माँ? कौन तंग कर रहा था? अब तो आप ठीक है ना? हमें अपनी कुटिया में नहीं ले चलोगी? ये सुनना ही था कि शबरी सब कुछ भूल गई। बेचारी इतने वर्षों से जिनकी प्रतीक्षा कर रही थी, पुष्प बिछा रही थी, कंकड़ पत्थर चुन चुन कर हटा रही थी, आज वे स्वयं आए तो उन्हें ही नहीं पहचान पाए। प्रभु को सामने देखकर भी ना पहचान पाने से बेचारी को इतनी आत्मग्लानि अनुभव हुई कि प्रभु चरणों में गिर पड़ी और धो डाले आंसुओं से नारायण के पैर। शबरी लगातार रोए जा रही थी और आंसू टप टप करके प्रभु चरणों में गिर रहे थे। श्री राम ने भी उन्हें हटाया नहीं। आखिर प्रेम के यह आंसू और कहाँ से मिलते उन्हें? स्वयं क्षीर सागर भी धन्य हो गया होगा इन्हें पाकर। प्रभु बोले, माँ, हम बहुत थक गए हैं, अपनी कुटिया में लेकर नहीं चलोगी? ये सुन एकदम से खड़ी हो गई वह और हाथ पकड़कर ले गई अंदर कुटिया में। अंदर गए तो दोनों को जल्दी से आसन पर बिठाया, फिर पूछा, प्रभु बहुत दूर से आए हो, अवश्य भूख लगी होगी। इतना कहकर लंगड़ाती हुई अपनी कुटिया के भीतर गई और ले आई अपने झूठे बेर। प्रतिदिन प्रभु के लिए बाग से ताजा बेर तोड़कर लाती और कहीं प्रभु को खट्टे ना लगे इसलिए थोड़ा सा चखकर भी देख लेती थी। खट्टे होते तो फेंक देती और जो मीठे होते वही टोकरी में टिक पाते। बड़े ही भक्तिभाव व भोलेपन से प्रभु के सामने झूठे बेर लाकर रख दिए। कोई और सोच भी नहीं सकता था कि भगवान को झूठा भोग लगाया जाए। लक्ष्मण ने जब ये देखा तो प्रभु का अपमान महसूस किया, लेकिन ये क्या? श्री राम तो खुशी से एक एक बेर उठाकर खाने लगे जैसे कि बहुत भूखे हो। प्रभु बेर खा रहे थे, शबरी उन्हें देखे जा रही थी और बेचारे लक्ष्मण अचंभित थे। बीच में शबरी ने पूछ ही लिया, प्रभु बेर मीठे तो हैं? मैंने एक एक चक्कर देखे हैं ताकि आपको खट्टे ना लगे। श्री राम ने भी तपाक से बोल दिया कि माँ, इतने मीठे बेर तो वैकुंठ में भी ना मिले। बस शबरी को और क्या चाहिए थे? बरसों का परिश्रम रंग जो लाया था। लक्ष्मण अभी भी अचंभित ही थे, सोच रहे थे कि जिनको भक्त अपने खाने से पहले उन्हें भोग लगाते हैं वह फिर प्रसाद रूप में खाते हैं, आज वही एक नादान महिला के झूठे बेर क्यों खा रहे हैं। लेकिन वे क्या जानते थे कि प्रभु ने शबरी के झूठे बेर खाकर क्या संदेश दे दिया। प्रभु के लिए सच्चा झूठा भक्त की दी वस्तु से नहीं बल्कि उसके मन से महत्व रखती है। दूसरों का छीना हुआ, कपट से कमाया या अधर्म के पैसों का 56 भोग भी भगवान को लगा दो तो वह शबरी के झूठे बेर के आगे फीके ही रहेंगे। अरे ये तो नारायण है जो शबरी के झूठे बेर खाकर भी खुश हो जाते हैं, तो वही दूसरी ओर भक्त सुदामा के दिए आधे चावल के दाने से ही उनका पेट भर जाता है।